इसराइल के हमलों से गाजा कांप रहा है। इसराइल ने भी ठान लिया है कि वो हमास के खात्मे से पहले रुकने वाला नहीं है। आसमान से बमों की बारिश हो रही है, जमीनी ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। इसराइल का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है याह्या सिनवार, जिसे हमास का बिन लादेन भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सिनवार के बंकर को चारों ओर से घेर रखा है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि उन्हें सिनवार की लोकेशन पता चल गई है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। इजरायल की सेना सिनवार के ठिकानों पर छापे मार रही है। इजरायली सैनिकों ने सिनवार के भाई के ठिकाने पर छापा मारा है, जहां कई हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स और कई नक्शे बरामद हुए हैं। इजरायली सेना के इस ऑपरेशन में 30 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। वैसे इसराइल के लिए चुनौती आसान नहीं है। भले ही इसराइल गाजा पर आसमान से बम बरसा रहा हो, जमीन पर सर्च ऑपरेशन चला रहा हो, लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हमास को खत्म करना बहुत मुश्किल है। हमास ने गाजा में सुरंगों का ऐसा चक्रव्यूह बिछा रखा है जिसे भेदना आसान नहीं। लेकिन इसराइल ने भी ठान लिया है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देता तब तक दम नहीं लेगा। आखिर कैसे खत्म होगा हमास? आखिर कैसे सुरंगों के चक्रव्यूह से पार पाएगा इजराइल? आसमान से हमले जारी हैं। जमीन पर टैंक तैनात हैं। लेकिन हमास का खात्मा आसान नहीं। इजराइल की बमबारी कितनी भीषण होती है, अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये गाजा में खान यूनिस की खालिद बिन वालिद मस्जिद, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि मस्जिद के नाम पर हमास ने इसे हथियारों का डंप यार्ड बना रखा था। इजराइल न मस्जिद को बख्श रहा, न अस्पताल को। ये तस्वीर गाजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के पास इजराइल के हमले की है। देखिए कैसे ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं और चारों ओर खलबली मची है। करीब 30 सेकंड तक बम बरसते रहे। कोई तंबू में छिपा तो कोई तंबू छोड़कर अस्पताल के भीतर भागा ताकि वो इसके अंदर जान बचा सके। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि अल शिफा अस्पताल में 10 घंटे तक लंबे चले ऑपरेशन में हमास के 50 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। अल शिफा पर हुए इजराइल के स्ट्राइक की एक और तस्वीर देखिए। कैसे हमले के बाद कैंप में हड़कंप मच जाता है। एक शख्स का पैर उखड़ जाता है। चीख सुनकर लोग भागते हैं। जब ये हमला हुआ तब एक टीवी चैनल ने अंदर की तस्वीरें लाइव दिखाई और लाइव दिखाने का फायदा ये हुआ कि अंदर मरीजों और तीमारदारों के साथ हमास के आतंकी भी नजर आए। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, उस टीवी चैनल ने इस फुटेज को डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये मौजूद है। ये उन दावों का सबूत है जहां इजराइल कहता है कि अस्पताल के अंदर आतंकियों का कैंप चलाया जा रहा है और वो मजबूर है ऐसे ठिकानों को तबाह करने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। इजराइल अच्छी तरह जानता है कि हमास का खात्मा सिर्फ हवाई हमलों से नहीं किया जा सकता। चुन चुन कर मारने के लिए प्लान बी तैयार है और इस प्लान बी को भी इजराइल एक्शन में ले आया। दुनिया कितने भी सवाल खड़े करे, कितना भी दबाव डाले, लेकिन इजराइल के टारगेट पर ऐसे कई अस्पताल हैं जो हमास का ठिकाना है। ये गाजा के अल नस्र का अल रंतीसी अस्पताल है जहां इजरायली टैंक नजर आता है और यह है गाजा सिटी का अल शिफा अस्पताल, जिसके नीचे हमास का कमांड सेंटर और इजरायली सेना इसके बेहद करीब पहुंच रही है। लिहाजा रात को आ रही धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। यानी गाजा पर इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इजराइल की राह आसान नहीं है। गाजा में हमास की सुरंगों का पूरा चक्रव्यूह है
जो नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अपने जमीनी ऑपरेशन में इजराइल की राह आसान नहीं दिखती। इजराइल के सैनिक टैंक पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। मुआयने के बाद इजरायली फौज के जवान टैंक से निकलते हैं और एक एक घर में घुसकर पड़ताल करते हैं। इजराइल की सेना के जवानों की सुबह से लेकर शाम तक का वक्त इन्हीं खंडहरों के बीच हमास के ठिकानों का पता लगाने में बीत जाता है। गाजा शहर के इलाकों में दिखता है कि ऊपर फैमिली अपार्टमेंट और उसके नीचे अंडरग्राउंड हिस्से में हथियार और ड्रोन्स बनाने की वर्कशॉप चल रही है। ये गाजा सिटी का बेत लहिया इलाका है और इन्हीं बस्तियों गलियों में अब इजराइल की सेना सुरंगें आतंकवाद की नष्ट कर रही है, जिनमें हमास के आतंकियों ने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। इजराइल को तलाश याहिया सिनवार की है, जिसे बुचर ऑफ खान कहा जाता है, यानी खान यूनिस का कसाई। इसे बंकरों का कमांडर भी कहा जाता है और इजराइल का दावा है कि उसे सिनवार के ठिकाने का पता चल चुका है, जो जल्द ही खत्म होगा। 7 अक्टूबर से शुरू इजराइल के जमीनी हमले के बाद से इजराइल की सेना अब तक हमास की 130 से ज्यादा सुरंगों के मुहानों को धमाके से उड़ा चुकी है। वहीं अब तक जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के 35 सैनिक जान गंवा चुके हैं। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के बाद सुरक्षा इजराइल अपने कंट्रोल में रखेगा। इजराइल की सेना गाजा के भीतर रहेगी। नेतन्याहू का कहना है कि वो चाहते हैं कि आगे गाजा पट्टी से उनके नागरिकों को कोई खतरा न रहे, इस वजह से वो गाजा की सुरक्षा अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को भी गाजा की सुरक्षा देने के पक्ष में नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा? शांति की हर कोशिश नाकाम हो रही है, बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। इस बीच युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई मोर्चों पर जंग शुरू हो चुकी है। आखिर कब खत्म होगा ये युद्ध? आखिर कहां जाकर रुकेगी ये जंग? गाजा के धमाकों की गूंज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तनाव के बीच अब कई और मोर्चे खुल रहे हैं। देखिए धमाकों की इन तस्वीरों को। जमीन सीरिया की है और बमबाजी अमेरिका के हथियार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में जंग का अखाड़ा सीरिया बन चुका है, जहां ईरान के ठिकानों पर अमेरिका बम बरसा रहा है। अमेरिका ने सीरिया पर की गई एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के 2 F-15 विमानों ने कल पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों के हथियार डंप पर बमबारी की थी। अमेरिका के ईरान के ठिकानों के हमले के बाद अमेरिकी सैनिक आतंकियों के निशाने पर हैं। सीरिया पर हमले की इस किश्त के बाद भी आतंकियों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। अब देखिए जंग के मोर्चे की एक और तस्वीर। ये वेस्ट बैंक का जैनिन शहर है, जहां वैसा ही युद्ध छिड़ा है जैसा इस वक्त गाजा में चल रहा है। खबर है कि फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच छिड़ी जंग में 10 लोग मारे गए हैं, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें एक फिलिस्तीनी आतंकी इजराइल की गोली का शिकार होकर गिर जाता है। इसी बीच एक पैरामेडिक स्टाफ दौड़कर जाता है और उसकी राइफल उठाकर दूसरे फिलिस्तीनी आतंकी को दे देता है। फिलिस्तीनी आतंकी इस पैरामेडिकल स्टाफ को इसलिए भेजते हैं ताकि इजरायली सैनिक उस पर गोली न चलाएं, लेकिन ये स्टाफ आतंकियों की मदद कर रहा है। जंग में इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा लेबनान से हिजबुल्लाह ने खोल रखा है। उसने ये वीडियो जारी कर दावा किया कि लेबनान सीमा पर उसने इजरायली सैनिकों को एंटी टैंक मिसाइल का शिकार बनाया है। इजराइल भी इसका जवाब अपनी बमबारी से दे रहा है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त हूती विद्रोहियों ने बढ़ा दी है। पहले इजराइल के सबसे दक्षिण शहर के इस वीडियो को देखिए, जिसमें ड्रोन हमले से पहले उसकी गूंज सुनाई देती है और फिर धमाका होते ही कार में बच्चों के साथ बैठने जा रही महिला
और बच्चे जान बचाकर भागते हैं। पूरी दुनिया इस युद्ध के बाद दो गुटों में बटी हुई है, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि इजराइल हमास युद्ध का विस्तार अब होकर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बयान कतर के विदेश मंत्री से फोन पर हुई बातचीत में दिया है। हालांकि आज सऊदी के प्रिंस ने शांति की कोशिश पर जोर दिया है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती हमास के कब्जे में दुनिया के कई देशों के बंधक नागरिक हैं, जिन्हें लेकर अमेरिका भी कई बार चिंता जता चुका है। अमेरिका लगातार नागरिकों की रिहाई के लिए कतर की मदद ले रहा है। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने कतर के प्रधानमंत्री से बंधकों को लेकर मुलाकात की। इस बृहस्पतिवार को अमेरिकन CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के चीफ, मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ, इन दोनों की मुलाकात हुई है कतार के प्रधानमंत्री से, ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके जिन हॉस्टेजेस को हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बना लिया था, उठाकर ले गए थे, उन्हें छुड़ाया जा सके। क्योंकि बहुत प्रेशर है इस वक्त इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के ऊपर, कि वो कुछ ना कुछ करें इन बंदियों को छुड़ाने के लिए। और जैसा अमेरिकन सूत्रों ने खबर दी है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल के रुख में थोड़ी नरमी आई है। कुछ दिन पहले तक उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार का युद्ध विराम नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ घंटों के युद्ध विराम के लिए, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर की जा सके, उसके लिए तैयार हो सकते हैं। दुनिया भर से पड़ रहे तमाम दबाव के बीच इजराइल 4 घंटे के लिए गाजा में सीज फायर के लिए मान गया है, लेकिन शांति की कोशिश अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जबकि युद्ध का दायरा गाजा से आगे बढ़ के नए मोर्चे तक पहुंच गया है। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।